ऊपर वाला देख रहा है में हमारी चर्चा का विषय है केजरीवाल 1 साल, कमाल या बवाल। हमारे आज के मेहमान हैं आमोद कंठ, जनरल सेक्रेटरी प्रयास, पूर्व ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर दिल्ली। हारून यूसुफ, नेता कांग्रेस। विजेंद्र गुप्ता, नेता विपक्ष दिल्ली। अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष खेतान, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अंशुमान तिवारी, एडिटर इंडिया टुडे मैगजीन हिंदी। ऊपर वाला देख रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन ऊपर वाला दिल्ली को पूरी तरह नहीं देख रहा। जो हाल दिल्ली का हो गया है, ऊपर वाले की मेहरबानी। मेहरबानी चाहिए, ऊपर वाले की मेहरबानी तो चाहिए। लेकिन अब तो ऊपर वाले के सहारे ही है पूरी दिल्ली। ये बात भी सही। अच्छा, यह होता है ये प्रोग्राम। आइए आइए, हमारा देख रहा है। आइए विजेंद्र भाई, आइए। सर को कह रहा मतलब शुरू हो गई रिकॉर्डिंग अब? नहीं, चल ही रहा है, चल रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि अब तो ऊपर वाला ही देख रहा है दिल्ली। हाँ, ऊपर वाला ही देख रहा है। असली तो कहते ना, तो ऊपर वाला देखेगा तुझे। सरकार के साथ तो यही है। जो हालत ये इसके सरकार, इसको मुझे ये कहना पड़ा एक दिन कि मैंने कहा आप ये पाप का घड़ा एक दिन भरेगा। मैंने जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हो, ये पाप का घड़ा भरेगा और ये जिस दिन फूटेगा उस दिन सब। अब इन्होंने वक्फ बोर्ड को सुपरसीड किया जी। हाँ, उसके लिए प्रोसीजर ही नहीं अडॉप्ट किया। इसके लिए बोर्ड, हज कमेटी। हाँ, हज कमेटी में कोई नहीं, प्रेसिडेंट से साइन होके वापस नहीं आता। हाँ, उसका फायदा ही क्या है? अब बताओ क्या फायदा? आशीष, साइन होके ना आए, एग्जीक्यूट ही ना हो, इम्प्लीमेंट ही ना हो। अब इन्होंने कहा जी हमने थैंक यू। सुभाष, वो एक उसको यूनिवर्सिटी बनाया इन्होंने, इंस्टीट्यूट को। वो आज तक नहीं हुआ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। ऊपर वाला देख रहा है। अच्छा, वो देखिए ऊपर कैमरे लगे हैं। अच्छा, हुआ है। ये भी तो कैमरा तो यहाँ भी है। ये भी कहीं है, ये 2 उधर है, 4 5 2 3 इधर है, 8 वाह 9 बड़ी गाड़ी कैमरा लगा दी। आज का मुद्दा केजरीवाल 1 साल, कमाल या बवाल। चर्चा शुरू की जाए। अगर मैं, क्योंकि मुद्दा हमारे ऊपर ही है, तो अगर मैं अपनी बात पहले कह दूं। हाँ जरूर। 1 साल का सफ़र में बहुत सारी उपलब्धियां हैं सरकार की, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। आज 250 कॉलोनीज़ में जहां दिल्ली में पानी नहीं था, वहां दिल्ली में पहली बार पानी पहुंचाया गया। ट्रांस यमुना और रोहिणी के इलाके में जहां पे सीवर लाइनें पड़ी हुई थीं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड इतने अधिक पैसे लेता था कि लोग सीवर का कनेक्शन नहीं लेते थे। वहाँ पर सीवर के कनेक्शन उन्हें 50 से 75 हज़ार की रियायत देकर लोगों ने सीवर के कनेक्शन लेने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा मुद्दा
पहली बार पिछले 10 सालों में दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़े और हमारी सरकार की वजह से बिजली कंपनियों का ऑडिट हुआ और 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया। जो हम कहते रहते थे कि बिजली कंपनियां स्कैम में शामिल हैं और इसी वजह से मैं अपनी बात कर और इसी वजह से सीएजी का ऑडिट हुआ, हमने ऑडिट ऑर्डर करवाया और ऑडिट में 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया और पहली बार बिजली के दाम नहीं बढ़े। और जैसे ही ऑडिट की मैं अपनी बात पूरी कह दूं फिर आप लोग अपनी बात कह लीजिए, बहुत लंबा 45 मिनट का समय है। आप जो बात कह रहे हैं और पहली बार बिजली के दाम नहीं बढ़े और हमने 20,000 किलोलीटर पानी मुफ्त दिया और हमारा रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड का बढ़ा। लोग कहते थे कि अरे भाई ये पानी फ्री में देंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, 200 करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू बढ़ा। पहली बार शिक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 7,000 करोड़ रुपए। 1 फरवरी से सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त, जो आज तक नहीं हुआ। आप अपना वो ना बताइए और जुलाई ये आप अपना मैनिफेस्टो मत पढ़िए, ये हमारी उपलब्धियां हैं, थोड़ा आगे बढ़े, आप हमारे अचीवमेंट्स हैं। एक मिनट विजेंद्र भाई आप प्लीज देखिए सवाल है। विजेंद्र जी खाली एक बात कहना चाहता हूं, एक मिनट, ये मेरे अचीवमेंट, सरकार के अचीवमेंट। मुझे पहले बताइए जिन मुद्दों पर आप चुनाव जीतकर आए थे, जिसको कमाल कहा गया है यहाँ, करप्शन फ्री दिल्ली, कितनी करप्शन आपने दूर की है? हमने एक मिनट आपसे जवाब नहीं चाह रहा मैं, अभी बात आपने कहा था हम लोकपाल लागू करेंगे, क्या हुआ उस लोकपाल का? जो नाटक आपने लोकपाल के साथ किया है और जिस डिफेंस मैकेनिज्म पर आप उतर आए हैं, उसको तो देख करके लगता है कि ये वाकई बहुत बड़ा एक फोर्जरी और फ्रॉड है। ये पूरा आपका एक जो बवाल का नाम दिया गया है, ये पूरी के पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है, लोगों को गुमराह किया आपने वीमेन सिक्योरिटी की बात की थी, 181 की क्या हालत हो गई है। अब मैं जानना चाहता हूँ, आप किसी भी चीज़ में आपने 1 डज़न बिल पास किए हैं असेंबली में, हम बार बार कहते रहे असेंबली में कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक पर भी भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया अभी तक। क्या वजह है? उसकी वजह कुल मिलाकर के कि आपने अभी ऑडिट की बात की, सीएजी के ऑडिट के बारे में आप बिल्कुल यहाँ पर मिसगाइड कर रहे हैं। आपने 360 पेज की एक रिपोर्ट दिखाई थी श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ कि ये उनको हम जाते ही इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, वो कहाँ गई? कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर आपने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, एक कॉलोनी आपने रेगुलराइज नहीं की है। आप कह रहे हैं आपने 250 कॉलोनियों में पानी दे दिया। कॉलोनियों की हालत देखे जा करके क्या है? आज दिल्ली के अंदर ये सरकार एक काम गिनवाने की स्थिति में नहीं है और सिर्फ ब्लेम गेम, जो कमाल नहीं बवाल, हर चीज में बवाल। सोशल सेक्टर और वॉलंटरी सेक्टर के दृष्टिकोण से और सरकार के दृष्टिकोण से मैं सरकार को देखने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत संक्षिप्त शब्दों में। देखिए, मेरा ये कहना है कि अराजकता और शासन में थोड़ा फर्क होता है। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से आप अगर एक पहले जो अपनी वो कार्ड खोल दिया केजरीवाल साहब ने एक कह के कि मैं नाकिस्ट हूँ, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें कि जो एक प्रशासन या एक गवर्नेंस के जो बहुत सारे बुनियादी प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें कानून धरातल होता है, रूल ऑफ लॉ को आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है। अगर रूल ऑफ लॉ ना हो तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। मैं नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस ढंग से रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश नहीं किया सके। ये रूल आपका बनाया है, कानून हमारा बनाया हुआ है। अगर हर बनाए हुए कानून को, हर बनाए हुए शासन के तंत्र को अगर आप चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, चैलेंज करके हर जगह एक विघटन पैदा होगा, तो बवाल जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, सीवेज की जो हालत है उसकी सफाई नहीं होती, कोई उसकी क्लीनिंग नहीं हो रही, पानी नहीं हो रहा। अब पानी की बात कर रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा और ये कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं हम पानी। तीसरी बात, जो बिजली की बात अभी कही, मैं पावर मिनिस्टर दिल्ली का रहा 11 साल, और जिस तरीके से सीएजी ऑडिट का ढोंग बार बार ये सरकार करती रही, मैं समझता हूँ केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि बिजली एक ऐसा इमोशनल इशू बन गया दिल्ली के अंदर। और ये कहते हैं कि हमने टैरिफ नहीं बढ़ने दिया। जो टैरिफ है वो तो रेगुलेटर तय करता है, सही बात, और जो इनपुट होते हैं, जो कोर्ट ने भी यही कहा वो तय करता है। ये मसला जब कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने यही कहा। सीएजी के नाम पे इन्होंने तो कहा कि हम डिस्कॉम्स की पोर्टेबिलिटी लाएंगे, कि आप जिस कंपनी से चाहो आप कनेक्शन ले लो। आज 1 साल हो गया, कुछ पता नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स का यह हाल है
कि 1-1 किलोमीटर तक पिच डार्क है, कोई चेक करने वाला नहीं है उसका। मैं सरकार को हमदर्दी से देखता रहा हूँ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ रहा हूँ और उस आंदोलन के गर्व से ये सरकार निकली है, पार्टी निकली है, और मेरी हमदर्दियाँ इस सरकार के साथ रही हैं क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र के क्षेत्र में एक खास तरह का प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग है जो कि जारी है अभी, जिसके बारे में मैं 100% नहीं कह सकता कि ये कामयाब हो गया है, ये भी मैं नहीं कह सकता कि ये नाकाम हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ ये प्रयोग जारी है। एक पार्टी है गुप्ता जी, एक मिनट, ये मैं कहता हूँ ये प्रयोग जारी है। अब मैं एक एक करके नहीं मुद्दे गिनाऊंगा, क्या आपने काम किया, क्या आपने काम नहीं किया। 1 साल हुआ है, आगे और समय गुजरेगा, ये लोग भी ठीक से गिना पाएंगे। और जो आलोचनाएं हैं उनका तो सरकार को देखिए, आलोचनाएं हैं उनका स्वागत करना चाहिए। एक मिनट गुप्ता जी, आपको बात कहने दीजिए। सरकार की नीयत पर बात कर रहे हैं। आप अपनी नीयत, केंद्र की नीयत के बारे में बात करिए। जो काम की बात नहीं कर रहे। आपकी बात सुन लेते हैं। नहीं, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, दिल्ली के सचिवालय के ऊपर सीबीआई का एक छापा पड़ता है और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ऊपर बताया जाता है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बहुत हंगामा मचता है, उसके बहुत सारे राजनीतिक फलितार्थ होते हैं, उनमें मैं नहीं जाऊंगा। आज इतने दिन हो चुके हैं, किसी के ऊपर छापा पहली बार पड़ा है? मेरा कहना, कृपा करके, हजारों लोगों पे रोज पड़ता है। देखिए, सिर्फ आप ही बीच में बोल रहे हैं और कोई बीच में नहीं बोल रहा है। आप एक बात तो कहिए ना, बात को सही तरीके तो कहिए ना। बात तो आपने बात सचिवालय पर छापा पड़ता है। विजेंद्र जी, वो अपनी बात कह सकते हैं, आप अपने शब्द के मुंह में क्यों रख रहे हैं? ये तो कमाल की बात कहने दीजिए। आप थोड़ा सा 2 मिनट लो। देखिए, आप सबसे ज्यादा समय तक बोले हैं, आप दूसरे को पूरी बात बीच में मत बोली। अगर बीच में बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा और उठ के भी चला जाऊंगा यहाँ से। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, थोड़ा खत्म किए ताकि वो मैं तो बात पूरी तो करूँ। आप अमोद जी, आप बोल रहे थे, आपके बीच में कोई नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जो छापा पड़ा, इतने दिन हो चुके हैं, 7 दिन तक आपने एक अफसर से पूछताछ की, आज तक ना कोई आपने चार्जशीट दाखिल की। मैं बता रहा हूं राजनीतिक परिस्थितियां कितनी विषम है। कोई भी सरकार ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में नहीं चल रही है। इसलिए इस सरकार को, हम लोगों को थोड़ा तरजीह देकर इसके कामकाज के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप वादों पर जाएं तो आपको दिखाई देगा कि केजरीवाल सरकार ने शुरुआत में जो 2-3 बड़े वादे किए थे उनको आते ही पूरा किया, और वही राजनीतिक रूप से उसके जनाधार का और लोकप्रियता की वजह, वो वादे सही थे या गलत थे, उनका अर्थशास्त्र सही था, उनकी इकोनॉमिक्स सही थी, ये अलग बहस का विषय है। उस पर हम बाद में जाएंगे कि वो करना सही है कि नहीं, और उससे गलत परंपरा पड़ी या सही परंपरा पड़ी, लेकिन वो जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए। पर एक दूसरी बड़ी बात यह कि हम दिल्ली में एक नए तरीके की सिटी गवर्नेंस चाहते थे, पर जो गवर्नेंस क्रिएट हुई वो गवर्नेंस कंस्ट्रक्टिव नहीं, कन्फ्रंटेशन की गवर्नेंस। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आज टिप्पणी करी है कि जो दिल्ली में कूड़ा फैला हुआ है वो किसकी वजह से फैला हुआ है? एमसीडी की वजह से फैला हुआ है। ब्लेम गेम से और एमसीडी 10 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। दिल्ली गवर्नमेंट भी एमसीडी को 2000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए गए इस साल। दिल्ली सरकार को जितना पैसा देना था उससे ज्यादा दिल्ली सरकार। आप बीच में देखिए, अगर इस तरीके से आप बोलते रहेंगे तो ये कोई बहस नहीं होगी। आप बोल रहे, आपने अपनी बात बोली, मैंने आपकी बात कोई भी यहाँ पर देखिए गुप्ता जी, जो झूठ बोलेगा या गलत बोलेगा हम उसको टोकेंगे। आप क्या धृतराष्ट्र हैं या युधिष्ठिर हैं? या आपने कहा कि 2000 करोड़ रुपया आपने एडिशनल दिया है। मैं अपनी बात बोलूं? झूठ बोल रहे हैं आप कह दीजिएगा झूठ बोल बोले, मैं बोल रहा हूँ। आप दोनों की वजह से दिल्ली की हालत हो गई है। आशीष जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ, आप अपनी बात बोल दूं, आप उसको आंकड़ों को झूठ सच जो भी मानना मान लीजिए। हमने इस बार नॉर्थ एमसीडी को अभी तक 900 करोड़ रुपए दिए, जो पिछले 3 सालों के एवरेज से 500 करोड़ रुपए ज्यादा। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, फिर मैं बता देता हूं ना आपको। बात तो मुझे पूरी कर लेने दीजिए। अच्छा, आपका आचरण भी लोग देख रहे हैं। जी जी, आपकी करनी भी देख रहे हैं, आपका आचरण भी लोग देख रहे हैं। आशीष को बात नहीं, मेरी बात उतना जनता को गुस्सा आता है आपके झूठ पर। दिल्ली बात पूरी करें फिर आप जवाब। दिल्ली एमसीडी को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ा और कहा कि यह हड़ताल आपने क्यों कर रखी है, 10 मिनट के आकर अंदर जवाब दीजिए। हमने सारे पैसे दे रखे हैं। दिल्ली एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है। दिल्ली सरकार के पास किसका पैसा रखी है? अगर दिल्ली सरकार का सारा जनता का पैसा वहां जाके अगर एक काले होल में, ब्लैक होल में चला जाएगा और कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो उसके लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार। इंक्वायरी कंडक्ट करवाइए। आपने बात कही, हम कह रहे हैं आपसे। दूसरे एक मिनट, आपने भ्रष्टाचार करिए ना आप लोग। बताइए, झूठ क्यों बोलते हैं? भ्रष्टाचार की बात करिए, झूठ बोलते। हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो पहली बार भारतीय लोकतंत्र में सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर
आपने एक चुनी हुई सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो पर कब्जा जमा लिया ब्लेम गेम शुरू हो और गया। वहां पर एक अधिकारी को बैठा दिया अगर और कहा कि जांच नहीं करते। ये ब्लेम गेम ये यही सब है। है, आप ये सोचेंगे फैक्ट हम है। खामोशी से ये फैक्ट है। कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की बात बस। ये फैक्ट है। चुनावी राजनीति की बात कही। देखिए, मैं एक बात कहूंगा। अच्छा आशीष, अब ये है ब्लेम गेम पॉलिटिक्स। मैं बताइए, मैं बताऊं, मैं देखो 2-3 बातें इनकी स्पष्ट अन्याय के मैं खिलाफ थोड़ी अगर सी बात बोले, कह दूं, और ज्यादा इनजस्टिस के खिलाफ बोले, तो उसे आप कहेंगे ब्लेम गेम है। रुक जाइए। एक जरूरी सूचना। हमारा आज का मुद्दा है केजरीवाल 1 साल, कमाल या बवाल। हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। यू सी देयर आर टू मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस। एक है दिल्ली सरकार का आम आदमी पार्टी का मॉडल, जिसमें बिजली के रेट आधे कर दिए, दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त कर दिया, द्वारका जैसे इलाकों में जहां 20-20, 30-30 साल से पानी नहीं आया था वहां पानी पहुंचा दिया 1 साल के अंदर। कितने काम किए। आज ये कूड़ा कूड़ा पूरी दिल्ली हुई है, इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी हैं। जब तक वो कोई आरोप ना लगाए तो शायद उनको कोई शांति नहीं मिलती, कुछ भी कह देते हैं। और दूसरों पे आरोप लगाने से पहले कभी कभी अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। कई ऐसे खराब उदाहरण उनकी पार्टी में भी है। फर्जी डिग्री हो, मंत्री बन गए, किसी के ऊपर मारपीट का है, किसी के ऊपर और कुछ केस है। तो मुझे लगता है अपनी पार्टी को वो सुधार के दिखा दे, फिर देश के ऊपर में अगर कुछ कहे तो लोग उन्हें गंभीरता से लेंगे। ये एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बीजेपी की केंद्र सरकार की है टू कीप दिल्ली गवर्नमेंट इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ क्राइसिस। मुझे कई लोगों के ये भी फोन आए कि ऐसा माहौल तैयार करके एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया। एक तो जो ये विचित्र प्रकार की सरकार है, अलग प्रकार का प्रयोग है, ये बातें बहुत हो गई, लोगों का इससे पेट भर चुका है। अब वो सरकार है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और इस तरह की बातों को खत्म हो चुका है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक पार्टी है ना। 15-15 लाख ये किसी आंदोलन से नहीं निकली है। आंदोलन में से किसी एक व्यक्ति ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसका लाभ लिया है। मैं पूरी बात कर दूं तो एक तो ये समझे, आंदोलन बहुत सारे लोगों का था, बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन ये एक व्यक्ति ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए उसका निचोड़ अपनी तरफ किया है। ये आप मान लीजिए 2 बात। तीसरी बात, ये सरकार जो है इसका काम है सॉल्यूशन देना, लोगों की समस्याएं हल करना। 5 साल तक लोग प्रयोग नहीं देखते रहेंगे। 1 साल निकल गया है। हम ये चाहते हैं, 1 मिनट, हम ये चाहते हैं कि दो चीज जो इशू हम उठा रहे हैं उन पर आप इतना बता दीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो जुगलबंदी है, होप तो दीजिए। आप कहते हैं आप एक सेकंड, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आशीष 2 मिनट। कांग्रेस और अरे आप जवाब देने के लिए अंबानी के लिए आशीष इनको बात खत्म करो। मैं आपसे सिर्फ इतना बात खत्म करो अपनी कि जब मैं ये सवाल करता हूं कि करप्शन फ्री दिल्ली की बात आपने की थी, तो आप मुझे होप तो दीजिए कि हम कर देंगे, कर रहे हैं, यहां तक पहुंचे। जब आप ब्लेम गेम पर उतर आते हैं कि हम आपने हर चीज, आप लोकपाल के बारे में बताइए। अपनी बात रिपीट मत करिए, उनका एक कहना, हमारा इतना कहना है भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पहले क्या चलिए, आप लोकपाल की बात कर चुके हैं। मैं इन्होंने कहा एमसीडी वाले इशू पे मैं 2 छोटी सी बात करना चाहता हूँ। न्यूट्रल बात, मैं लगातार न्यूट्रल बात कहने को अपनी बात कह लेने नहीं, इतनी मैंने 5 मिनट मुझे मालूम नहीं बोलने दिया आपने शुरू किया। नहीं, मुझे नहीं बोलने दिया। आपने एमसीडी के बारे में आपने मुझे नहीं बोलने दिया। इस ब्रेक के बाद यहाँ से शुरू किया आपने एमसीडी बोलना है, आपने तो बोला है शुरुआत से नहीं, अरे कमाल है। अभी इन्होंने शुरू पहले किया, आके यहाँ पे बोल दिया कि अराजकता फैल गई है, फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे, आप बोल नहीं सकते। ब्रेक जो हुआ था उससे पहले आप बोल चुके थे, सेकंड राउंड में आप बोले हो। देखिए मैं एक ऐसा है, आप बोलो अच्छा ठीक बात की पहली और अमोद खान जी इंपायर हो जाए जिन्होंने कह दिया पहले कि अच्छा बोलो हारू जी के किसी आरोप का, मैंने हारू साहब के किसी आरोप का खंडन नहीं किया, मैं खंडन कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक साल हुआ है इस सरकार को, नई सरकार है,
इसके पास प्रशासन का वैसा अनुभव ही नहीं है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास था। ये समय निकल गया। अरे अब आप सरकार में प्रॉब्लम आप ऐसे मत बोलने नहीं, आप सरकार में नहीं है, आप सरकार में नहीं है, आप सरकार में नहीं है, सरकार में आने के दावेदार हैं। मेरी समस्या को हल आप कब करेंगे? सरकार में ये सिंपैथी लेना छोड़िए, आप उनको रोकिए। खत्म नहीं, आप सिंपैथी मत जाइए ना। एक लाइन ही बोलिए। दो चीज में मेरा ऑब्जेक्शन है, आपने बोलने और सिंपैथी। विजेंद्र जी आप उनको बोलने तो दीजिए। बात तो खत्म करने का है, झूठ भी बोल रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं आप। बोलिए, चलिए। मेरा कहना है राजनीतिक दृष्टिकोण से आशीष एक मिनट, आप देखिए ये इस तरीके से नहीं चलेगा। अरे बोलने तो दो। तो आप किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं ना। अभी तुमको तो बोलने रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारी बात। मेरा मानना यह है कि एक तो तरीका यह है कि हम लोग एक तखमीना लेके बैठे हैं कि आपने ये काम नहीं किए, आपने ये काम कर पाए, ये काम ने आधा किया, ये आपने चौथाई किया। एक तो तरीका, यह भी तरीका सही है, मैं सहमत हूं इस बात से। और जो ब्रजेंद्र जी कर रहे हैं और हारू साहब जो कह रहे हैं वो ठीक तरीका है। विपक्ष के नेता के तौर पे उन्हें ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन ना मैं विपक्ष का नेता हूं ना मैं सरकार में हूं। मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता हूं, और राजनीतिक दृष्टिकोण ये है कि दिल्ली में मुद्दतों के बाद में मेरे ख्याल से पहली बार दिल्ली के इतिहास में एक ऐसी पार्टी उभरी है जो सीधे सीधे गरीब तबके को रिप्रेजेंट करती है। बहुजन समाज पार्टी का उभार होते होते रह गया, उसने कभी गरीब तबके को रिप्रेजेंट नहीं किया। समझ नहीं आ रहा ये पहली पार्टी है जो गरीब तबके को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह के अलंकार है ये। अच्छा, बात तो खत्म कर ले। गरीब आदमी त्राई कर रहे हैं और मेरी बात का खंडन करने से आपने दिल्ली की बात की थी, गरीब की बात कर रहे हैं आप। कितना को मकान दे दिया आपने? गरीब तबके को झुग्गियों को आपने मकान दे दिया, बताइए। तो बाकी मकान दे दिया। आपका ये विचार 10 लाख रुपए का सूट पहन के घूमते हैं। अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं, करूंगा। पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। ये सरकार की बात है और सूट बूट की सरकार है, बातें करती है। अदानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, मोदी सरकार है। काम करके दिखाइए आप। दलितों के खिलाफ भ्रष्टाचारियों को बना दे रहे हैं आप। वो कुछ खास सारे भ्रष्टाचारियों को बना दे रहे हैं। बात खत्म कर आप भ्रष्टाचारियों के वकील बन गए। अरे बात तो सुनो भाई, ये बात तो दूसरे को बोलने दीजिए। ये सरकार जो करना चाहती है कुछ खास वजहों से नहीं कर पा रही है। अगर वो वजह नहीं होती तो वो ज्यादा सही तरीका होता है। अरे वो वजह बहुत स्पष्ट है, वजह बहुत स्पष्ट है। जिस चीज को कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स कहा जा रहा है, हम लोगों को चाहिए कि कन्फ्रंटेशन के सोर्सेस क्या हैं, उनके ऊपर हम लोग अपनी उंगली वो भी एक सोर्स है, केवल वही एक सोर्स नहीं है। देखना है। एक मिनट अमोद खान जी, एक बात कहूं मैं आपसे, एक बात कहूं। आप पुराने पुलिस अफसर हैं और आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। तुम्हारी भी आप करते हैं, बहुत अच्छी बात दूसरे की इज्जत कर। लेकिन आपने आज बहुत निराश किया मुझे। जानते क्यों निराश किया? आपने एक शब्द नहीं बोला कि एक पुलिस कमिश्नर है इस शहर में जो सुबह शाम कहता है कि मैं चुने हुए मुख्यमंत्री को कब्रिस्तान भेज दूंगा। एक पुलिस कमिश्नर है इस शहर में। अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बसीन ऐसा नहीं, आप बसी की बहुत हमदर्द हो। उन्होंने बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तुम हमदर्द तुम हो यार। मेरा तो जूनियर रह चुका है, मेरा जूनियर था वो। खान साहब, एक मिनट बात पूरी कर लूं। आप एनजीओ चलाते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री के ऑर्डर नल एंड वॉइड कर देना, चुने हुए मुख्यमंत्री की सारे एक ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार भी एक एलजी को दे देना। कोई अधिकार नहीं। चुने हुए मुख्यमंत्री को काम न करने देना। काम करके दिखाइए। ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? की पॉलिटिक्स को छोड़िए। हत्या अगर आप परमिट करें, अमोद जी आप बोलिए। विजेंद्र जी आप बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए ना। आप सबकी तरफ से जवाब नहीं दे सकते। आशीष एक मिनट 2 मिनट। ऐसा है, हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं, कहीं से कोई आरोश की बात नहीं, झगड़े की बात नहीं, बहस कर रहे हैं तो कोई फायदा भी नहीं है बहस करने का। देखिए ऐसा है, तुमने भी देखा और हमने भी देखा है। फर्क इतना है कि शायद तुमसे मेरी उम्र को 20 साल ज्यादा होगी। हमने एक सेकंड मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। आंकड़े कितने बढ़ गए? अरे भाई फिर वही बात, आप सरकार में हैं, बोलने तो दो, आप बोलने तो दो। एक कमाल कर रहे हैं आशीष, 1 मिनट। क्राइम जो काम आपके जिम्मे वो आप कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनो। देखिए आप जो आचरण कर रहे हैं ना आशीष, मेरी बात, बीजेपी को एक वोट नहीं देगा आपके आचरण को देख करके। आप चलो विजेंद्र भाई एक मिनट, मोदी की पूरी नाक कटा रहे हैं आप इस तरह के समय पे। नहीं, बात तो करो यार, तुमने बोलने कहाँ दिया हमको? खत्म करने दो यार, खत्म करने दो। मेरा ये कहना है कि यहाँ का एक लीगल स्ट्रक्चर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है। दिल्ली की सरकार कभी भी पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट नहीं हुई थी। आपने डिमांड किया, आपको एक चीज बताएं, अगर आप मैं आपको बताऊं, नहीं आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। तो पूरी कर तो ले। नहीं आप नहीं कर पा रहे, मैं पूरी बात कर बंद कर दो। 1 मिनट कान साहब, छोड़ आशीष बंद कर दो। ऐसा है, नहीं आप अगर 5 मिनट बोलेंगे और दूसरे को एक सेंटेंस तुमने 2 मिनट नहीं बोलेंगे। नहीं, आप एक बात सुन लीजिए मेरी, और उसके बाद आप ही बोलिएगा, मैं बोलूंगा नहीं शो पर, आप ही बोलिएगा। बोलो। अब अमोद खान बोलेंगे, आशीष खेतान नहीं बोलेंगे शो पर। बोलो।
एलजी ने ऑर्डर निकाला, ऑफिस मेमोरेंडम, और कहा कि अब दिल्ली के सारे अधिकारी, जब चीफ मिनिस्टर ऑर्डर इशू करेगा, कोई मिनिस्टर ऑर्डर इशू करेगा, तो अधिकारी तय करेगा, एक दानिक का अफसर तय करेगा, दास का अफसर तय करेगा कि ये ऑर्डर संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, और उसके बाद उस पर काम करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस ओएम पर बुलाकर फटकार लगाई एलजी को कि आप क्या ये अराजकता फैला रहे हैं। अच्छा, हमने तो अधिकारी तय करेगा, ये सीएम का ऑर्डर है, ये क्या है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है अगर जहां पर एलजी इस तरह का ऑर्डर इशू कर देता है? अगर कोई एक मिनट एलजी कुछ भी हो, अगर आपको पता है कि ऑर्डर स्टे किया हाईकोर्ट ने, ऐसा है, मेरी बात अगर हाईकोर्ट ने स्टे किया, अगर एलजी ने, इनकी बात को हम क्लियर कर दें, अगर एलजी ने कोई ऐसा ऑर्डर किया, मान लीजिए जो आप कह रहे हो, अगर शब्द के मुताबिक ये सही है, मैं आपको कागज दिखा तो बात खत्म। गलत है, मैंने कह दिया, ये एक कंप्लीट स्टेट नहीं है, अब तक नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है। और तुमको एक चीज़ हम बताएं, एक चीज़ कि दिल्ली पुलिस के जितने अफसर आज तक हुए हैं पिछले 40-45 साल में, अगर एक किसी व्यक्ति ने सपोर्ट किया और कहा कि यहाँ की पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और यहाँ का फुल स्टेट के तमाम पुलिस को होना चाहिए, तो मैं लेकिन आज नहीं हूँ, आज मैं नहीं हूँ। कारण क्या है? कारण यह है कि इसके इतने सारे मल्टीफेरियस प्रॉब्लम्स हैं जो हर कैपिटल सिटी के होते हैं, दिल्ली के खास। माफ करिए, आपने बहुत लंबी बात बोल दी। नहीं, कहाँ लंबी बात? तुमको पेशेंस नहीं है, यही आशीष पेशेंस चाहिए। नहीं, तुमने सेंटेंस, पुलिस ऑफिसर क्या आपने आम आदमी की चर्चा है, दो लोगों के बीच की नहीं है, बाकी लोग आम आदमी के आशीष आपने खास आदमी हो गए, आप खास आदमी हो गए। आपका मतलब ये कि आपने जी ने कहा कि हम दो सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दिया तुमको। क्या आपने कंप्लीट? और आशीष के बाद मैं बोलूंगा नहीं। आशीष, तुमने हमको 2 सेंटेंस कंप्लीट। अरे सर, आपने 2 सेंटेंस नहीं, आपने 2 चैप्टर बोल दिए। क्या चैप्टर बोल दिया? मैं आपको बता दूं, क्या बोल दिया? जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, 1 मिनट बाद में बात, कितने बच्चे रोज लापता होते हैं दिल्ली से? वो किसके बच्चे हैं? वो किसी खास आदमी के बच्चे हैं या आम आदमी के बच्चे हैं? क्या करती है दिल्ली पुलिस इसके बारे में? कितने बलात्कार होते हैं रोज दिल्ली में? बच्चे तो मैं देखता हूं, कितने बलात्कार होते हैं रोज दिल्ली में? 15,000 बच्चे मैं देखता हूं। आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं। आप अकेले देश की सेवा नहीं करते, हम भी देश की सेवा करते हैं। देखिए, तो ये ना बताइए कि देश की सेवा की बात कर रहे हैं। आज दिल्ली में हमने भी सब कुछ लगा रखा है। मोमबत्तियां कहाँ हैं आपकी? सरकार में है आप, सरकार में 12 साल पावर मिनिस्टर थे, सारी करतूतें पता नहीं 12 साल क्या हुआ। गरीबों की बात की आज यहाँ यही माहौल रहेगा, यहाँ यही माहौल रहेगा। केवल ये जो मीटिंग हो रही है ना, यहाँ हो रहा है, वही दिल्ली में हो रहा है। फारूक साहब, ये मीटिंग वही हो रही है जो तुमने सरकार चलाई, कमबख्त वैसी मीटिंग आ जाओ। अरे मोदी सरकार के बारे में बोलिए, जैसी सरकार चल रही है वैसी मोदी सरकार के बारे में बोलिए, हिम्मत है तो आप बोलिए ना। अरे हंस के बोल रहे हैं, मोदी सरकार के बारे में बोलिए। लोकतंत्र की हत्या करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरुणाचल प्रदेश। मेरा एक निवेदन है, हम दूसरे आप आकर यहाँ पर वही हो रहा है। आपको पता है परिभाषा क्या होती है? गरीबों की बात करते हैं। दूसरे राशन के अंदर बिजली कंपनियां बगैर पूछे हुए लोगों का लोड बढ़ा देती हैं, और जहां 2 किलोवाट से उसका वो लोड दूसरी तरफ चर्चा को बिल्कुल नहीं बोले, राशन कैंसिल कर दिया जाता है। ये सरकार है, ये शासन है। फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बारे में बोलिए। इसलिए समझदार नहीं हो रहा है, सुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। हमारे पास एक शब्द नहीं है, अराजकता की परिभाषा। आशीष भाई, आप लोगों और लोगों से बेहतर जानता हूं। अरे आप कुछ नहीं जानते हैं, आपने अपनी अज्ञानता दिखा दी है। केजरीवाल सरकार का 1 साल, कमाल या बवाल? इस मुद्दे पर हम अपने सम्मानित मेहमानों को आम जनता की राय सुनवाना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो फॉर्मल शूज़ कभी नहीं पहनते, वो सैंडल ही पहनते हैं, वो उनका रेगुलर पहनावा है। ये बात मैं समझता हूँ, इसकी मैं कद्र करता हूँ, सादगी की इज्जत करता हूँ। पर यदि आप राष्ट्रपति भवन जैसी जगह में गए हुए हैं साहब, तो आपको अपने उस स्थान के डेकोरम को मेंटेन करना है, उसकी मर्यादा का ध्यान रखना है। आपस में दिल्ली गवर्नमेंट का टकराव है, केंद्र सरकार के साथ टकराव है, तो उस चीज़ को लेके भी आम जनता पिस रही है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए इतना कुछ हुआ नहीं, इतना कुछ वो कर नहीं पाए बेसिकली जो चाहते थे। बट स्टिल मे बी हमारे पास अभी 4 more years हैं। कुछ स्टेप उनके अच्छे थे, जैसे उन्होंने हाल में ऑड इवन का फार्मूला ले आए थे, लेकिन वो एज ए ट्रायल 15 दिन के लिए, उसके बाद उसे कंटिन्यू नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि उसे कंटिन्यू करें। सब पब्लिक को पता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आए दिन ये लोग खुद ही गायब रहते हैं और खुद ही एक दूसरे पर कमेंट्स करते रहते हैं। इनके खुद ही जो विधायक बनाए हुए हैं वो खुद ही चोर निकल रहे हैं एक-एक करके। अपनी बात खत्म कर दूं, जो मैं कहना चाह रहा था यही बात उसमें निकल कर आगे सब बात आ गई। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ पीपल,
जिन लोगों ने गवर्नेंस थी उनकी, और तीसरा सवाल है कि सरकार ने अपनी प्रायोरिटीज कैसे तय की, कौन सी प्रायोरिटी तय की जो राजनीतिक प्रायोरिटीज थी। और जो बात हर जनता कह रही है, ड्रामा, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं ड्रामा, लेकिन जो इतना अधिक हाइपर गवर्नमेंट की सरकार हर चीज में लड़ने को तैयार है, ऐसा लगता है इसे पूरी सरकार बाहें चढ़ाए हुए टहल रही है लड़ने के लिए। ऐसी सरकार चलाने की एक जो कॉमन बात, और इसके लिए जिम्मेदार केवल यही नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार, इसका जवाब विजेंद्र जी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आमोद जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली में ये पहली बार सरकार नहीं बनी है, इससे पहले भी सरकारें चलती रही, इसी सीमा में चलती रही, और इसी सीमा में उन्होंने दिल्ली में सरकारें चलाई और अच्छा प्रदर्शन किया। तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि ये सरकार इतनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन हो गई, और ऐसा क्या है केंद्र सरकार की तरफ से जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं क्या करने की जरूरत है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा छोटी सी, देश कानून से चलता है। मैं एक छोटी सी बात ये कहूंगा, कानून पर कन्फ्रंटेशन के सोर्सेस क्या हैं, टकराव के सोर्सेस क्या हैं, इस पे हम लोग चर्चा करें, इस पे हम लोग उंगली रखें। वो केवल एक सोर्स नहीं है टकराव का, ऐसा नहीं है कि सारा स्रोत जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। नहीं, देखिए, दो स्थापित राष्ट्रीय पार्टियों को बुरी तरीके से अपदस्थ करके जो पार्टी सरकार में आई है, कन्फ्रंटेशन का सामना करना ही पड़ता है। जो दिल्ली सरकार के अधिकार है ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा काम करो दूसरे ढंग से। और इवन की बात कैसे कर भाजपा की पराजय हुई, इस सवाल का कांग्रेस की पराजय हुई, सवाल का जवाब उसमें इस पार्टी को, सरकार को बहुत बड़े टकराव का सामना करना ही था। मेरे लिए आश्चर्य का विषय है, अब तो बंद करो, गवर्नेंस का इशू, काम कर नहीं रहे। गवर्नेंस एक बहुत ही संदिग्ध किस्म का शब्द है, मैं आपके सामने कह रहा हूं। गवर्नेंस दिखाई दिया, अरे सुन तो लीजिए, मैं गवर्नेंस की अवधारणा से सहमत नहीं हूं, मैं माफी मांग के कह रहा हूं आपसे। गवर्नेंस विश्व बैंक और आईएमएफ का दिया हुआ शब्द है, इसका मतलब है कि शासन प्रशासन को पूरी तरीके से, अर्थव्यवस्था को राजनीति से काट देना। जमीन पर जो राजनीति हो रही है, जो केंद्र सरकार यहां पे कर रही है, जो आप लोग कर रहे हैं, जो जबरदस्त कन्फ्रंटेशन है, ये मैं कह रहा हूं। हर हफ्ते 10,000 लोगों से मिलते हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री खुद, और एमएलए मिलते हैं 10,000 लोगों से। एक मिनट सुन लीजिए, जनता दरबार, अरे सुन लीजिए, आप महल में रहते होंगे, रुक जाइए अभी, आपने बात सुन लीजिए। नहीं मिलने 5 दिन जनता दरबार में 10,000 लोगों से हर हफ्ते मिलते हैं, और उनकी कंप्लेंट लेते हैं, और एक एक कंप्लेंट को फॉलो अप करके सॉल्व करता है। कहां पर पानी नहीं है, कहां पर बिजली नहीं आ रही है, कहां पर नाली बिगड़ी हुई है, कहां पर नलका बिगड़ा हुआ है। अच्छी बात है, ये गवर्नेंस है। बहुत कि वो जो हवाई जहाज में बैठ के घूम रहे हैं 10 लाख रुपए का सूट पहनकर, वो गवर्नेंस है। ये अच्छी बात है, जिस तरह की भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, गुप्ता जी, आपकी बातों से सहमत होती है, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार ऐसी परिस्थितियों में गवर्नेंस करना ही नहीं चाहती। सब लोग मिलते हैं, रोज मिलते हैं। अगर आप सारे लोग बोलते रहेंगे तो हम इस चर्चा से बाहर लोगों को क्या दिखाएंगे? एक विचार ले लें लोगों का। एक बात बोल दिया, आशीष को उसका जवाब देने दीजिए। 2 मिनट अगर मौका दे, 1 मिनट। ऐसा है, मेरा ये कहना है, बहुत अच्छी बात है, केजरीवाल जी बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मिलना चाहिए, और इसका रिजल्ट भी हो रहा होगा। रिजल्ट हो रहा होगा, मिलते नहीं है, रिजल्ट हो, मैं कह रहा हूँ समस्या लेकर आते हैं। तुम्हारी बात हाथ मिलाने नहीं आता। अरे भाई तुम्हारी बात ही समस्या लेकर आते, बोलने तो दो, तुम्हारी बात ही कह रहा हूँ। मैं एक बात कहूंगा मोद भाई, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, अनएथिकल। आप बायस लेकर आए हैं यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठे, आप सवाल उठाते हैं, आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। आप शुरुआत में आए कि आप न्यूट्रल एम्पायर नहीं है, आप न्यूट्रल एम्पायर नहीं है, आप रुक जाइए, आप कोई न्यूट्रल एम्पायर नहीं, आप रुक जाइए। बहुत सारे सवाल उठे, अगर मैं अपने कुछ सवालों के जवाब, आशीष को उनको जवाब, आप रुक जाइए, क्यों रुक जाओ भाई? तुमने मुझे इक्वल गेस्ट है यहाँ पर, तुमने बोला कैसे? अरे आप ही आप बोल रहे हैं, और आप इस तरीके से बोल रहे हैं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बोल रहे हैं। खबरदार बात खबरदार मुझे मत करिए। नहीं जानता है, नहीं जानता, बताइए जो बोल रहे हैं इनके बारे में। तुमने हमको जाना है ना, क्या होती है? मैं अपनी बात कह लूं, रुक जाइए। आप जिस तरह आप अपनी बात कह रहे हो, हाँ रुकिए, आप कहने देंगे, आप कहने देंगे, मैं भी नहीं कहने दूंगा तुमको। मुझे कहने दीजिए, बोल लो, अब तुम बोल लो, अब तुम नहीं बोल सकते हो, इसलिए तुमने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, माफ करना आशीष, अगर तुमने हमको नहीं बोलने दिया, याद रखे तुमको हम नहीं बोलने देंगे, तुम नहीं बोलोगे, अब तुम चुप रहोगे।
अब बोलिए आप, बेकार की बात मत करो। अगर आप बेकार की बात, अगर नहीं आपने कह दिया में हम 8000 नए क्लासरूम इनॉग्रेट कर देंगे जुलाई के बहुत अच्छी बात है। इस साल हम 1000 नए मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रहे हैं। कुछ बात अगले एक हफ्ते में हम 20 नए पॉलिक्लिनिक खोलने जा रहे हैं। 8 लाख जॉब बोलते रहो, 8000 नए क्लासरूम खाली वादे और हवा में बात करना ही आपको। आपने कहा 8 लाख नौकरियां देंगे हम। विजय जी तीसरे नहीं जानना चाहता हूं क्या ब्लूप्रिंट है आपका नौकरी? आसान है, आइए तीसरे आसान है, क्या दीजिए जवाब। इतनी नौकरियां मिल रही है आम आदमी लोग के लोगों को 8 लाख नौकरियां बगैर क्वालिफिकेशन के बड़े-बड़े पद पर ऑपरेशन करो। हमने कहा था सिस्टमेटिक काम करो, कामयाब होगे। सरकारी नौकरियां सरकारी पैदा करती हैं। 8 लाख के लिए क्या परिस्थिति करी? ये है सिस्टमेटिक काम कीजिए, कामयाब होंगे, ऐसी बात नहीं। 4 साल नहीं, 4 साल समय बाकी है। मैं आशीष एक मिनट बात नहीं करना, 4 साल समय होगा बाकी। मैं अगर कुछ बहुत सारे सवाल उठे मैं उसका जवाब दे दूं। जवाब कोई देंगे आप? अब आप चुप रहेंगे? अब आप भी चुप रहेंगे? गवर्नेंस के बारे में आप चुप रहो। आप ऐसे नहीं करिए। नहीं बेकार की बात। आप अराजकता में बात कर रहे थे। आप सबसे बड़े अराजक निकले यहाँ पर शो में। अरे आप अराजकता की बात कर रहे थे कि मैं बोलने नहीं दूंगा। कहाँ आप सबसे बड़े अराजक ने मुझे बोलने दिया? मैं 2 मिनट अपनी गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। सिर्फ अमोद गंजी और कोई इनका काम नहीं है। मैं 2 मिनट बात कर रहा हूं। सरकार की कमियों को छुपाने के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेंट पर ही अटैक कर रहे हैं, बस ये काम कर रहे हैं। आप बोलिए, मुझे तो आपका बोलना ठीक लग रहा है। आपको उनका बोलना ठीक लगेगा। वो ठीक है, वो बड़े बैलेंस बात कर रहे हैं। बैलेंस बात कह रहे हैं। बैलेंस कोई बात नहीं करी है। कैसे नहीं बैलेंस बात कह रहे हैं? एक बात कह लूं, हम 8000 नए क्लासरूम जुलाई के महीने में। आप 8 लाख नौकरियों को बताइए पहले। 8 लाख नौकरियों का बताइए ना। सरकार कहती है वो कहाँ गए आपकी 8 लाख नौकरियां? हम इस हफ्ते 20 नई पॉलिक्लिनिक खोलने जा रहे हैं। अरे 8 लाख नौकरियां बताइए आप। विजय जी एक दूसरे सवाल पे आते हैं। जो आपने कितने लोगों को नौकरियां दी? आप ये 15 लाख रुपए सबके खातों में आने वाले। अरे आप छोड़िए, आपके ऊपर डिस्कशन। अरे आप छोड़िए, आपका पूरा हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री को देश में लेकर आओ। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। प्रधानमंत्री आशीष जी आपको शर्म आनी चाहिए। आशीष जी प्रधानमंत्री का नाम लेके अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। आशीष जी विजय जी आपसे दोनों लोग आप दोनों नहीं है। आशीष जी विजय जी आपसे 10 लाख रुपए के बारे में प्रधानमंत्री की पार्टी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं समझ पाएंगे। दिल्ली की राजनीति पे हम लोग चर्चा करें। दिल्ली में राजनीति ऑड इवन का इतना चर्चा कर दिया, शुरू पॉल्यूशन से हुआ था कि दिल्ली का पॉल्यूशन स्तर कम किया जाएगा। और जो गोपाल राय जी उन्होंने कहा हम 6000 बसें अरेंज कर रहे हैं, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बढ़ाया गया। और जो ऑड इवन था वो लोगों को अच्छा इसलिए लगा कि कम से कम सड़कों पे चल रहे थे। आप कल एक और आदेश जारी कीजिए कि 2 व्हीलर नहीं चलेंगे, स्कूलों की छुट्टी करिए और स्कूलों की छुट्टी कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए। दिल्ली के अंदर हम गाड़ियों के साथ पैदल दौड़ने लगेंगे। मुझे आप ये बताइए, अगर आपने जो 2 सवाल उठाए हैं ऑड इवन पर, उसका जवाब दे दूं, फिर आप क्लासरूम पर आ जाइए। अपनी बात करने दीजिए। आप अपनी बात करिएगा जब आपको बात। भाई आप बीच में क्यों बोलते हैं? अपनी बात कही, सब अपनी अपनी बात कही। आप थोड़ी ना यहाँ पर एंकर हैं। सवाल थोड़ा करने आए हैं। आप अपनी बात खराब आचरण है। देखिए जवाब दे दूं, और जब जवाब देने को कहा जाता है तो प्रधानमंत्री को गाली देने लगते हैं। कमाल की बात है। प्रधानमंत्री का किसी ने जिक्र नहीं किया यहाँ पे। इन्होंने किया है, 4 बार किया है, और हमने तो किसी ने 4 बार किया है। मैं इन्हीं की बात पे कह रहा हूँ। जब आपको जवाब देने का टाइम देते हैं तो आप प्रधानमंत्री को गाली देने लगते हैं। अच्छा पानी पी देखिए, थोड़ा पानी थोड़ा पीछे बैठिए। देखिए दिल्ली एक ऐसी पार्टी की सरकार, देखिए एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिसने 2 राष्ट्रीय पार्टियों को अपदस्थ किया है। सारी समस्या इस बात में है। मैं सरकार की नीचे से, देखिए मैं सरकार की नीचे से ऊपर तक आलोचना करने को तैयार हूँ और करता भी चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको बंद कीजिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लोग ये गलत है। आप लोग तथ्यों को गलत तरीके से रख रहे हैं। 15 साल तक इस शहर में बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हुआ। सरकार बड़ी अच्छी चल रही थी। 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम हमने पकड़ा। 15 साल तक हर साल बिजली का टैरिफ बढ़ता था। बड़ी अच्छी सरकार चल रही थी। 4 साल पहले लिख कर 15 साल तक एक तिहाई दिल्ली को पानी नहीं दे पाए। बड़ी अच्छी सरकार चल रही थी। 15 साल तक रोज 500 बच्चे गायब हो रहे थे। बड़ी अच्छी सरकार इस तरह बोलती है। सरकार ऐसे बोलती है। हो रहे थे, निर्भया कांड हो रहा था। बड़ी अच्छी सरकार चल रही थी क्योंकि सब खा रहे थे और जो
जो कुछ ये सरकार वो दूसरों को टुकड़ा ही फेंक देते थे। अच्छी सरकार गुमराह करके चैलेंज कर रहे हैं। अरे भाई सूट बूट वाले लोग ये सरकार ऐसे बात करती है। मतलब अच्छा है कि सरकार ऐसे बात करती है, ऐसी करती है ये सरकार ऐसी है क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है काम का। ये काम ईमानदारी करते हैं। अरे पहलवान ये सरकार है, नहीं हो, ये सरकार है, ये उठा के देख लो। ये नए प्रयोग की सरकार है। ये भाषा देखिए इनकी। कंक्लूजन ठीक ठाक कर लो कम से कम। देखिए भ्रष्टाचार में कंक्लूजन जो है, हाँ देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में न कभी कोई जरा सी ढील आएगी, ना उस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। काश हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो होता। पहला एंटी करप्शन ब्यूरो जो 2 महीने हमारे पास रहा, उसमें हमने 35 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करी। आज हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन जो हमारा इंटरनल विजिलेंस के थ्रू आपके एडमिनिस्ट्रेशन में इतना भ्रष्टाचार है, हर जगह लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, एक्सटॉर्शन हो रहा है, कदम कदम पर भ्रष्टाचार है सरकार के अंदर। अच्छा, हर जगह भ्रष्टाचार। अच्छा, अगर ऐसा नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है सरकार में। तो सीबीआई क्या कर रही है? बिल्कुल, आपके यहाँ इतना भ्रष्टाचार है ट्रांसपोर्ट के अंदर। अभी आपने कैसे, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? सबको डाल दीजिए जेल में। लाइसेंस के बारे में आपने क्या किया? हम सबको जेल में डाल दीजिए ना। दिया था आपको, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ईमानदार सारी सरकार। मैं कह रहा हूँ पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब कुछ नए रास्तों की तलाश करो। नए रास्तों की तलाश तो हम कर रहे हैं। नए रास्तों की तलाश जनता ने नए रास्तों की तलाश करने के लिए ही इस पार्टी को सरकार दी है। और जो हम का इस्तेमाल अपने रास्ते से नहीं काम करेंगे हम। अगर आप अपनी सलाह, 2 टूक सलाह केंद्र सरकार को भी दे दें कि ये चुनी हुई सरकार है। अरे ये भी तो बैठे इनसे भी बात करिए ना कि ये चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार को जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट पूरा करने दीजिए। उनको फैसिलिटेट करिए। उनको जमीन चाहिए स्कूल बनाने के लिए, उनको जमीन चाहिए अस्पताल बनाने के लिए, उनको कॉर्पोरेशन चाहिए, उनको जमीन चाहिए, उनको कॉर्पोरेशन चाहिए कहीं केंद्र से। हमें जमीन चाहिए अस्पताल के लिए। कुछ तो उम्मीद जगाइए भाई। एक मिनट, हमारा एक आपके सवाल का जवाब दूं। आपके पास आपने कहा कि आपके पास जवाब नहीं। स्किलिंग हमने कहा हम स्किलिंग करेंगे 15 लाख किसी को एक जॉब नहीं मिली अभी तक। हमने एक जॉब आप क्रिएट नहीं कर पाए अब तक। चलिए हम तो कह रहे हैं एक साल में नहीं होता है, 4 साल में आप करेंगे। इसका कमिटमेंट तो करिए। विजेंद्र भाई एक मिनट, आशीष आपके पास मैं एक बात बोलूं आपको, आज तक के शो पे बोल रहा हूं ये बात। अगली बार से विजेंद्र गुप्ता के साथ मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी इस तरह के शो में आकर बैठेगा हमारी पार्टी से। इसलिए कड़वी लगती है बात, क्योंकि इन्होंने पूरी चर्चा में पूरी चर्चा में कोई बातचीत नहीं होने दी। चिल्लाते रहे जोर जोर से और इनका आचरण पूरे दर्शक पता कर ले हम लोग। इन्होंने जो सवाल किए उन्हें जवाब नहीं देने दिए। इन्होंने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। तो पूरी आम आदमी पार्टी सरेंडर करिए। ये मेंबर हैं और यही आप सदन में करते हैं मेरे साथ बिहेवियर रहा। यही सदन में करते हैं। बैठ जाइए। नहीं बस हो गया और कितनी देर नहीं कंक्लूजन ठीक है। बैठ जाइए। तो देखिए करिए डिस्कशन, क्योंकि ये तो घोषणा कर दी इन्होंने कि मेरे साथ बैठेंगे नहीं है। देखिए मैं ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता जो ये कहे। सामने से तो इसलिए आप बैठिए, हम अलग बैठ जाते हैं। सामने हट जाइए, उधर जाके बैठ जाइए। अच्छा रहेगा। गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। रोज पानी की समस्या सॉल्व करना, बिजली की समस्या अरे कहाँ सॉल्व हो रही है वो बता दें मुझे। अस्पताल क्या भाई हो गया? आशीष जी आप इतनी महारत रखते हैं। और चलो वो गवर्नेंस नहीं है तो क्या है? चलो चला एमसीडी में 900 करोड़ रुपए हमने ज्यादा दिए, वो गवर्नेंस नहीं है। इनको अगले शो के लिए रिकॉर्ड करिए। चलो बहुत हो गया, बंद करो यार। खत्म हो गया। चलो आशीष चलो खत्म हो गया साहब आप भी। अरे खत्म हो गया, चलो ना, बहुत हो गया बात।